कि आपने कहा कि आई बिलीव रियल एसेट्स आर द बैकबोन ऑफ भारत ग्रोथ स्टोरी। तो ये रियल एसेट्स आपकी डेफिनेशन में क्या होते हैं? तो एक बड़ा सिंपल चीज है ये रियल एसेट। सिंपल रखिए। एक बड़ा सिंपल चीज है, जिस चीज को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिस असेट्स को, और जो आपको इनकम भी प्रोड्यूस करके देती हो, वो रियल एसेट है। तो अगर आप कोई बिल्डिंग को देख सकते हो लेकिन वो रेंट पे है और आपको रेंट इनकम आ रही है, वो रियल एसेट है। आप एक ट्रांसमिशन लाइन को देख सकते हो, टच कर सकते हो, और वो आपको एक इनकम दे रही है क्योंकि उसका एक रेवेन्यू आ रहा है एक टैरिफ से, वो रियल एसेट है। एक रिन्यूएबल पावर को आप देख सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, और उससे इनकम आ रही है, वो रियल एसेट है। तो ये नेसेसिटी एसेट्स हैं, लेकिन ये सब इनकम देती हैं। रीट क्या करता है? रीट जाके एसेट्स खरीदता है। तो रीट बोलेगा मेरे को लग रहा है कि अच्छा आज मुंबई में ऑफिस मार्केट अच्छा है तो मैं मुंबई की ऑफिस एसेट ले लेता हूँ, मेरे को चेन्नई अच्छा लग रहा है चेन्नई में ले लेता हूँ, मेरे को बैंगलोर अच्छा लग रहा है बैंगलोर में ले लेता हूँ, गुड़गांव में ले लेता हूँ। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। दूसरा, ये एसेट ऑपरेटिंग होती है। तो सेबी ने एक बहुत अच्छी रेगुलेशन करी है कि 90% एसेट्स नीड टू बी ऑपरेटिंग। मतलब आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो इंडिविजुअल के साथ कभी कभी हो जाता है कि जाके आप खरीदते हैं और वो बनाई नहीं बिल्डिंग 10। हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। तो सेफ प्रोडक्ट है, ऑपरेटिंग है। फिर उसमें क्या होता है, जब आपका ऑपरेटिंग एसेट है तो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, रेंट इनकम आ रही है। तो सेबी ने ये बोला है 90% ऑफ दैट कैश हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट। वो आपको देना ही है डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्टर को, वो बाय रेगुलेशन है कि आप कैश को होल्ड नहीं कर सकते हो, आपको इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका जो कैश फ्लो आ रहा है रीट में, जो अंडरलाइंग एसेट से, वो रीट डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उसको इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम मिल रही है। फिर इसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होती रहती है। ये प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेशंस में है तो प्राइस इसके बढ़ते रहते हैं, रेंट इसके बढ़ते रहते हैं, तो आपकी ईल्ड जो है वो बढ़ती रहती है। और ईल्ड और प्राइस जब बढ़ती है तो आपका प्राइस जो है रीट का वो भी बढ़ता रहता है। तो आप बहुत सारे रीट्स को देखेंगे जिनके प्राइस काफ़ी लिस्टिंग के बाद बढ़ गए हैं। तो रिटर्न जो है वो एक इनकम के रूप में आता है, जो आपको रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, हर क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली आपको डिस्ट्रीब्यूशन आता रहता है, जो आपको इनकम आ रही है। और प्राइस एप्रिसिएशन आपके प्राइस, स्टॉक प्राइस या यूनिट प्राइस में बढ़ता रहता है। तो जब आप बेचते हो वो आपको कैपिटल गेन मिल जाता है। रीट तो सारी पब्लिक रीट्स हैं। तो इवन 100 रुपया भी से भी लोग इन्वेस्ट चालू कर सकते हैं। सो एक यूनिट 100 रुपए की, 300 रुपए की, वो डिपेंड करता है कि जिस इन्वेस्ट ने जब आए तो उसने उसकी फेस वैल्यू क्या बनाई है। म्यूचुअल फंड में वो एनएफओ आते हैं या जब आते हैं आप, और वो एक यूनिट की प्राइस क्या चल रही है, आज मार्केट में प्राइस क्या चल रही है। ठीक है। जैसे अभी एम्बेसी कल कुछ 430-435 रुपए के बीच था, तो अगर आपको एक यूनिट खरीदने है तो आपको उतना पैसा लगाना। अच्छा, ठीक। तो आपके स्टॉक प्राइस क्या चल रही है उसके हिसाब से आप एक यूनिट भी खरीद सकते हो पब्लिक में। ठीक है। सेम इज इन्वेट में आप एक यूनिट खरीद सकते हो, जो पब्लिक इन्वेट्स हैं। जो पब्लिक है यूनिट, जो प्राइवेट इन्वेट है उसमें पहले सेबी ने जब स्टार्ट किया था, प्राइवेट में सेबी ने कहा था कि जो इन्वेस्टर थोड़े बड़े हैं, जिनको समझ है, उनको आना चाहिए, जिनको ज़्यादा है। तो उन्होंने पहले 2 लाख यूनिट्स का लॉट मिनिमम रखा था। अब उन्होंने रिड्यूस करके उसको 25,000 कर दिया ये साल के स्टार्टिंग में। तो अभी वो 25,000 यूनिट्स हैं। तो जो भी प्राइस चल रही है उस यूनिट की, उससे आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना आ सकता है। अगर 100 रुपए की चल रही है तो 25 लाख रुपया।